जिम्मेदारियां बढ़ती गई और नज़दीकियां घटती गई। कहाँ ध्यान है आपका? देखो तो चाय ठंडी हो गई है। अभी रमेश जी कुछ कहते उससे पहले ही उनका पोता पारस बीच में कूद पड़ा। हाँ दादी, पता नहीं दादाजी किन ख्यालों में डूबे हैं। देखो ना कितनी बढ़िया सीरीज लगाई है मैंने इनके लिए, लेकिन इनका यहाँ ध्यान ही नहीं। अरे भाई, तेरी दादी के अलावा हम किन के ख्यालों में डूब सकते हैं? और तुम देखो ये सब, हमें तो ये सीरीज वीरीज समझ नहीं आती है। और वैसे भी हम तो चले शर्मा जी के पास ताश की एक बाजी खेलने। कहाँ पारस के दादाजी हंसते हुए बाहर चले गए। दादाजी की बात सुन पोते पारस के साथ साथ उसकी मम्मी भी मुस्कुराए बगैर रह न सकी। दादी जरूर शर्मा से दोहरी हुई जा रही थी। पारस व अपने ससुर के जाने के बाद बहू रीमा अपनी सास को छेड़ते हुए बोली, देख लो मम्मी जी, पापा जी इस उम्र में भी आपको कितना प्यार करते हैं। हमेशा आपका ही नाम उनकी जबान पर रहता है। एक मिनट भी आप उन्हें दिखाई न दो तो परेशान हो जाते हैं। और एक आपके बेटे हैं, उन्हें तो हमसे बात करना तो दूर, हमें देखना तक की फुर्सत नहीं। वो तो रात दिन बस अपने कामों के ख्यालों में ही डूबे रहते हैं। पापा जी से ही कुछ सीख लेते। अरे बहू, बुढ़ापे में आकर फुर्सत लगी है इन्हें भी अब मेरे साथ समय बिताने की। नहीं तो ये भी ऐसे ही थे। वैसे शादी के शुरू के कुछ सालों को छोड़ दूँ तो मुझे भी याद नहीं तेरे ससुर के साथ बैठे फुर्सत में कभी मन के दो बात कर पाई हूँ मैं। अब शुरुआती दिनों के बाद तो हम घर गृहस्थी व बच्चों की जिम्मेदारियों में ऐसे उलझ जाते हैं कि चाहकर भी एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं। वैसे बहू, तेरी बात तो मुझे अपनी शादी के शुरू के दिनों में एक मज़ेदार किस्सा याद आ गया है। मम्मी जी सुनाओ ना, रीमा उत्साहित होकर बोली। बहू, हमारे समय में शादी के बाद लड़कियां कई कई दिन, क्या कभी कभी महीने भर भी अपने मायके रुक जाती थी। एक दो बार तो मेरी सास ने मुझे खुशी खुशी भेज दिया, फिर तो यह कहते हुए साफ मना कर दिया कि आगे से तुझे एक दो दिन से ज़्यादा नहीं भेजूंगी। तेरे जाने के बाद तो यह बिल्कुल ही बेराया सा घूमता है, ना ढंग से खाता है ना पीता है, हर दम तेरी यादों में डूबा रहता है। देवरानी जी, सच बहुत प्यार करता है तुम्हें मेरा देवर। काश तुम्हारे जेठ जी भी, मेरी जेठानी भी सास की यहाँ में हाँ मिला चुटकी लेते हुए बोली। लेकिन 2-3 साल बाद बच्चे, घर परिवार की जिम्मेदारियां में सब लाड़ प्यार धरे रह गए। जिम्मेदारियां बढ़ती गई और नज़दीकियां घटती गई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें एक दूसरे की परवाह या फिक्र नहीं। वह प्यार फिक्र सब अपनी जगह रहती है, लेकिन कुछ समय के लिए जिम्मेदारियां उन पर हावी हो जाती हैं। लेकिन आज हम खुश व संतुष्ट हैं कि हमने अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी की। और अब तुम्हारे ससुर जी हमारे वही शादी के शुरुआती दिनों वाले, हमारे ख्यालों में डूबे रहने वाले पिया जी बन गए, जो हरदम हमारे नाम की माला जपते थे। बस बहू, मुझसे सीख ले और सब्र रख। जैसी आपकी आज्ञा सासू माँ। रीमा दोनों हाथ को जोड़ अपनी सास के हाथ उनकी हंसी में शामिल होते हुए बोली। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।